Hello students, a very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class students, I explained you the usage of articles a and the, right? So today we are going to move ahead with the exercises, but before that I will just revise it quickly when to use a, an and the, right? जैसे कि मैंने आपको explain किया था, we have to use a along with the consonant sound, ठीक है? And we have to use n along with the vowel sound, right? ये आपको याद रखना है कि हमें जब भी कोई वर्ड के आगे आर्टिकल लगाना है a और n, we need to make sure that we go with the sound and not with the letter, because कुछ words ऐसे होंगे जिसका पहला letter consonant होगा, लेकिन जब आप उसको बोलोगे तो पहला sound vowel का आएगा, है ना? इसीलिए आप जब भी a और n लगाते हो आपको ये ध्यान रखना है कि आप sound सुन के उसके बाद ही a और n लगाओ, right? And a and n goes with singular nouns only, okay? And when we are talking about them for the first time. Now we learnt about the article the yesterday. When do we use the, students? When we are particular about one person or thing, right? जब हमें मालूम होता है कि हम कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, at that time we are going to use the. So you can consider over here one rule कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं, right, when we are talking about something for the first time, we use a or n, and when we are when we are referring to that same person or thing, again we use the, okay? So remember that. इसके अलावा कुछ situations है जहाँ पर आपको the use करना है, वो हमने कल ही देखा था. So let's see that. We use the in the following situations, right? कहाँ पर लगाना है, किसके आगे the लगाना है? Before the name of rivers, oceans, deserts, mountain ranges, famous building, newspaper, trains and ships. मतलब इन सब के नाम के पहले the लगेगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, you can see that, right? रिवर का नाम है गैंजेस, द इंडियन ओशियन, द सहारा डेजर्ट, द हिमालयास, राइट? टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजधानी एक्सप्रेस. एंड we put the article the before the objects that are only one of kind. मतलब जो दुनिया में एक ही है, उसके जैसा और कुछ नहीं है, उसके लिए one of a kind means that is only one and only thing in this world. जैसे कि सन है, मून है, स्काई है ना, वो सारी चीज़ें. और सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, राइट, मैंने आपको कल समझाया था कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो तीन टाइप की डिग्री होती है उनकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मतलब जहाँ पर किसी एक चीज़ को बाकी सारी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, राइट? और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमें ध का यूज़ करना है, ठीक है? जो भी हमारा एडजेक्टिव होगा उसके आगे हम ध लगाएंगे. जैसे कि नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के आगे ध, ठीक है? ये याद रखना. शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. नाउ स्टूडेंट इज़ द नाउन, बेस्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव, और उसके आगे हमने लगाया है ध, ओके? उसके साथ साथ हम ध यूज़ करते हैं विथ लास्ट, फर्स्ट एंड ओनली वर्ड ऑल्सो, ठीक है? ये तीन वर्ड्स अगर नाउन के पहले है तो उसके पहले हमें ध लगाना है. और कौन सी चीज़ों के लिए ध नहीं यूज़ करना है वो भी हमने देखा था, राइट? वी डोंट यूज़ ध बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल, सिटीज़ एंड कंट्रीज़. पीपल, सिटीज़ एंड कंट्रीज़, उनके नाम के आगे ध नहीं लगाना है. ऑल्दो दोज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन, लेकिन वो प्रॉपर नाउन्स के आगे हमें ध नहीं लगाना है, ठीक है? और आइडियाज़ और क्वालिटीज़ है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है तो उसके आगे ध नहीं लगाएंगे. और अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके आगे भी ध नहीं लगेगा, ठीक है?
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सारे रूल्स अच्छे से रिवाइज हो गए हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. ओके, विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज C and then D, right? And we will be done. चलो. Okay, here exercise C, fill in the blanks with a, an or the. ठीक है, यहाँ पे हमें तीनों में से कोई भी आर्टिकल यूज़ करना होगा डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, राइट. और सेंटेंस में कहाँ पे क्या लगाते हैं वो रूल्स आपको सिखाए हैं मैंने, उस बेसिस पर हमें करना है, राइट. लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. नथु वॉज डैश ओनर ऑफ ए स्वीट शॉप. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ए और एन नहीं लगाएंगे. वी आर गोइंग टू यूज़ द बिकॉज वी आर स्पेसिफिक एंड वी नो कि नथु जो है वही ओनर है शॉप का, राइट. सो वी आर गोइंग टू राइट नथु वॉज द ओनर ऑफ ए स्वीट शॉप, राइट. नाउ सेकेंड, he kept dash lot of sweets in glass jars. Now here we don't know which sweets they are talking about, right? और lot के अंदर पहला sound क्या आता है? L. That is the sound of consonant. So we are going to use A over here. He kept a lot of sweets in glass jars. Okay. Third one. But when little children came to ask for the sweets, he chased dash children away. But when little children came to ask him for sweets, he chased dash children away. So here students, you need to remember कि यहाँ पे हमने children के बारे में पहले ही बात कर ली है, तो हमें मालूम है कि हम कौन से बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? The. He chased the children away. Whenever dash child ask for dash sweet, dash unkind man said, do you have a 1 rupee coin for the sweet, right. Whenever a child, right. children तो बहुत सारे हैं, उसमें कौन से बच्चे ने पूछा हमें नहीं मालूम है ना. whenever a child asked for a sweet भी हमको नहीं मालूम है ना. The unkind man. Now here we know who is unkind. Nathu, है ना. तो हम क्या लिखेंगे? Whenever a child asked for a sweet, the unkind man said, do you have a 1 rupee coin for the sweet? No. Off you go then. He ate all dash sweets himself. So what did he eat? He ate all these sweets. जो स्वीट्स बच्चों को नहीं दी वो वाली, है ना. मतलब हमें मालूम है कि हम कौन सी स्वीट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उसने बच्चों को नहीं दी. सो वी आर गोइंग टू राइट द. ही एट ऑल द स्वीट्स हिमसेल्फ. वन डे द चिल्ड्रन मेड डैश प्लान टू टीच नथु डैश लेसन. Here we are talking about the plan and lesson for the first time, right? And we don't know what kind of plan it is, so we need to go with the sound of that noun and place A or N, right. So one day the children made a plan to teach Nathu a lesson, right. Because plan जो word है उसमें पहला sound क्या आता है? P. Plan, P. And lesson में पहला sound क्या आता है? L. That is L, right. So students, I hope कि आपको exercise C clear हो गई है. Now let's move on to the next one, that is exercise D. Fill in the blanks with the correct options. Bracket में words दिए हुए हैं, right. वो words आपको use करने हैं, okay. The Titanic was dash expensive luxury cruise ship in the world. The Titanic was dash expensive luxury cruise ship in the world. So here the Titanic जो ship है उसको बाकी सारी ship के साथ compare किया गया है.
मतलब ये जो ऑप्शन है वो है हमारे सुपरलेटिव डिग्री के ऑप्शन। और हमने पढ़ा है कि when we are using superlative degree, right, when we use superlative degree we have to use the। तो इसमें राइट वाला ऑप्शन क्या होगा, the most, है ना। So we are going to write the answer over here. The Titanic was the most expensive luxury cruise ship in the world. Okay, now let's see the second one. The blue whale is dash creature in the world. The blue whale is dash creature in the world. Now in this sentence students, creature, blue whale जो है that is biggest or the biggest. We have two options, biggest or the biggest. That means it is again the superlative degree because whale is compared with rest of the creatures in the world, right? So superlative degree है तो हम क्या use करेंगे, the biggest, है ना। The blue whale is the biggest creature in the world. Okay, let's see third one. Dash is made from the seeds of cacao tree. Dash is made from the seeds of cacao tree. Here, are we going to write chocolate or the chocolate? Well, let me tell you, chocolate is uncountable now, right? उसकी जो कैंडीज़ होती है वो हम काउंट कर सकते हैं, बट ये जो सीड्स में से उसका जो लिक्विड वो बनता है, राइट, लिक्विडी जो इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज़ अनकाउंटेबल एंड सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द विथ इट. सो द आंसर ओवर हियर वुड बी ओनली, sorry, really sorry, it's chocolate. It's chocolate. Okay, only chocolate. Chocolate is made from seeds of cacao tree. Okay, the lion is dash of the forest. So here the answer would be the king, right? The lion is the king of the forest. Next one, I always take dash in the morning. I always take dash in the morning. Now here we cannot be specific about which bath, right? So we are going to write a bath. I always take a bath in the morning. Okay, let's see next one. Sixth one. My parents grew up in the city of dash. My parents grew up in the city of dash. Now here is the name of city, right? और हमने पढ़ा है कि city के नाम के साथ the नहीं लगता है. We don't put the article the. So the right answer would be Bhopal. Okay, my parents grew up in the city of Bhopal. Sorry, seventh one. Dash is building a nest on the tree. Dash is building a nest on the tree. Sparrow या फिर a sparrow. Here students, we don't know which sparrow we are talking about, right? So we are going to write a sparrow, right? एक sparrow है जो nest बना रही है ना, तो हम वहाँ पे a ही लिखेंगे. Most of the world's cocoa comes from dash. Most of the world's cocoa comes from Africa or the Africa. What do you think students? हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पे? Yes, we are going to just write Africa, right? The Africa नहीं आएगा, है ना? I did not go to school on dash. I did not go to school on dash. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्यूसडे लिखेंगे. द ट्यूसडे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना. We have to write only Tuesday. No need to write the along with it. Okay students.
Now you can note down this point in your English 1 notebook after putting the heading, है ना। आप आपकी इंग्लिश की नोटबुक में चैप्टर नंबर 11 लिख के ये डोंट फॉरगेट के जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हो। यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर इंग्लिश 1 notebook. There are 3 articles a, an and the. A and an are used for any person or thing that is singular in number. Then a is used with the words that begins with consonant while n begins with vowels. And last one, the is used for particular person or thing, right? So you can write down this don't forget 4 points in your notebook. Okay, now let's see the last exercise. It's just a fun activity. Here also we have to put the suitable articles. यहाँ पे हमें वेजिटेबल सैंडविच और ऑरेंज जूस बनाने की रेसिपी दी हुई है. They have given easy recipes of vegetable sandwich and orange juice. So we need to place the suitable articles in the recipe given over here. To make dash vegetable sandwich, put 2 slices of bread on dash chopping board. To make a vegetable sandwich, right? It's just, we don't know, right, which vegetable sandwich. We are not very specific right now, so we are just making a vegetable sandwich. Put 2 slices of bread on the chopping board because the one which we have, right, हमारे पास जो है उसी chopping board पर रखेंगे तो ध आएगा. And cut off the sides. ब्रेड तो हमने ले लिया है ना, और उसी के साइड्स है तो ध लिखेंगे. Put butter on one of the pieces. Put cucumber slices and onion rings on it. Sprinkle with salt and pepper and cover it with the other slice of bread, right? Starting में हमने जब start किया ये vegetable sandwich का recipe, at that time we did not know which vegetable sandwich we are talking about, so we have to use A over there, right? लेकिन उसके बाद सारा जो process है वो हमें पता है, we are particular about it, and that's why we have used the over there, right? Okay, now let's see the recipe of orange juice. Take dash couple of oranges and peel them. Take out all dash sheets and put the pulp into dash blender. Take a couple of orange juice, right? A couple of oranges and peel them. Take a couple of oranges and peel them. Take out all the seeds. क्या निकाल देना है? All the seeds. जो oranges लिए उसी के, है ना, तो हम यहाँ पे particular है. And put them into the blender, right? Then add 3 teaspoons of sugar. Blend well for a minute. यहाँ पे A लिखेंगे, minute, right? It could be any minute, right? And that's why we have to use A. We cannot be specific about here. Then strain the juice, right? Strain the juice. Juice जो आपने बना लिया है उसी के बारे में बात हो रही है, उसी को strain करना है तो ध लिखेंगे. And serve it with a sandwich. Now again here it could be any sandwich, right? And so we have to use A over there. Okay, so students, I hope कि आपको ये दोनों एक्सरसाइज जो है, right, वेजिटेबल सैंडविच और ऑरेंज जूस की जो रेसिपी है वो क्लियर हो गई है, right? Okay, चलो फिर, and you have to write this in your notebook. And I hope कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. Even if you have doubt, you can let me know in the live class. Okay students, thank you.